हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज दे रहा हूं, तो आज सरप्राइज का पहला दिन है हम लोगों का। पहला सरप्राइज, पहला दिन। और कहते हैं कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए और अंत को तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करना ही चाहिए। तो इसी दृष्टिकोण से मैंने आप लोगों के लिए जो दो चीज़ें मैंने बताई थी, एक आपके ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैपिंग की सीरीज, जिसमें मैप के साथ साथ आपके जीएस के प्रारंभिक परीक्षा की महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी भी आपको मिलेगी। और दूसरी चीज़ आंसर राइटिंग को लेकर के मैंने आपको बताया था कि भाई आंसर राइटिंग हम ऑप्शनल के लिए करेंगे, साथ के साथ आपके जीएस वालों के लिए भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आज उसी टॉपिक पर उसी तरीके से मैं आज चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जो सरप्राइज है, जो सारी बातें हैं, वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिए, आज का जो पहला टॉपिक है वो है मैपिंग। आज मैं मैपिंग के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप उसको समझें अच्छे तरीके से, क्या है कैसे है। क्योंकि मेरा जो मैपिंग का जो उद्देश्य है, ऑप्शनल में जो आता है, वो 50 अंक का क्वेश्चन आता है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और उसमें से इजीली 40+ मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं, बशर्ते कि आपको थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी होगी, थोड़ा सा आपको समझना होगा। और जो मैं टेक्निक, जो चीज़ें मैं बताऊंगा, उनको आपको ध्यान से देने की देखने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो आपने ध्यान से नहीं दिया, सुना और प्रैक्टिस नहीं की, तो सब आप कुछ आपका बेकार हो जाएगा। और बहुत आसान है ये, बहुत आसान। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जितना बताता जाऊं उतना आप करते जाइए, आपका काम इजीली हो जाएगा। ओके। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग कृपया करके हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच पाए। तो चलिए फिर इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का पहला सेशन। तो दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो है आपका 90 डेज का। हम लोगों ने एक चैलेंज रखा है कि 90 डेज का हम चैलेंज रखेंगे मैप सीरीज हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीवाश्म स्थल। इसको मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या है, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग मेरे बारे में थोड़ा सा परिचय जान लीजिए। मैं मनोज कुमार, सीनियर फैकल्टी हिस्ट्री ऑप्शनल एट द स्टडी IQIS, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है और यूपीपीसीएस में सेलेक्टेड हूँ। 17 साल से ज़्यादा हो गए मुझे पढ़ाते हुए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे अनुभव का फ़ायदा आप लोग उठाएं, प्रॉपर तरीके से मेरे अनुभव का फ़ायदा आप लोग उठाइए। ठीक है। कैसे कैसे किस किस तरीके से, वो मैं एक एक चीज़ करके मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा और समझते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें हिस्ट्री ऑप्शनल का जो हमारा टारगेट है दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इसमें 50 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आता है। और 50 मार्क्स में से हम इजीली 40 मार्क्स इसमें से ला सकते हैं, इजीली ला सकते हैं। यानी कि एक अच्छा खासा रैंक बनाने का एक ये तरीका है, अच्छी खासी रैंक बनाने का। अब ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो मैं एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। अब इसमें से एक चीज जो ध्यान देनी है, वो ध्यान ये देना है कि टोटल आप लोगों को यूपीएससी 20 स्थल देता है। 20 स्थल देगा, उसका मैप देगा आपको। और मैप में आपसे फिल नहीं कराना है, आपसे कोई भी चीज फिल नहीं करानी है, वो आपको देगा। फिल किए हुए रहेंगे, उसमें जगह जगह रहेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से सारी चीजें रहेंगी। और सारी चीजें रहने के बाद में एक चीज जो ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये है कि यहां पर आप समझिएगा कि आपको यूपीएससी आपको क्लू देता है, एक क्लू देगा। और क्लू के अनुसार उसको पहचानना है, पहचान, आपको उस स्थल की पहचान करनी है। और पहचान करने के बाद उसमें लगभग 30 से लेकर के 40 शब्द में उसके बारे में मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं। पहले तो उसकी पहचान करनी है, जैसे हम कहें कि जीवाश्म स्थल एक,
तो हमें पता होना चाहिए भारत में कौन कौन सी जगह पर, कौन कौन से स्टेट में किस किस जगह पर जीवाश्म स्थल पाए गए हैं। तो वहां नंबर दे रखा है, ये रहा। तो हमको देखना है कि कहाँ पर है, और जैसे ही उसका नाम पहचानेंगे, हाँ जीवाश्म स्थल का नाम ये है, इस जगह पर है, ये है, तो डेफिनेट सी बात है उसके बारे में फिर 30 से 40 शब्दों में हमें अपनी बात कहनी है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई एवरीबॉडी? ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से, और इसकी पीडीएफ प्रॉपर तरीके से बनाते चलिए। इसकी सारी चीजें आप लोगों को तैयार होती रहनी चाहिए कुल मिलाकर के। अब हम बात करते हैं कि पूरे के पूरे आज का हम ये टॉपिक बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले मैं जो चाहूंगा वो ये है कि हम इसके पूरे एनसीडीडिया में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जीएस पेपर आपके ऑप्शनल पेपर 1 में से ही आपको पूछा जाता है, प्राचीन भारत का पहला जो इतिहास का पहला क्वेश्चन है, उसमें आपके ये 20 स्थल रहते हैं। पहला क्वेश्चन होता है, और पहले क्वेश्चन में से जो क्लू देता है वो क्लू इस तरीके से रहते हैं। ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये सब क्लू हैं, जो मैंने पिछले 15-20 साल में जो स्थल निकाले हैं, जो यूपीएससी ने पूछे उसके अनुसार वो पूछेगा एक जीवाश्म स्थल, एक पुरापाषाणकालीन स्थल, या कोई प्रागैतिहासिक स्थल, या मध्य पाषाणकालीन स्थल, या कोई नवपाषाणकालीन स्थल। नवपाषाण काल में भी हो सकता है कोई चीज पूछ ले, गर्तावास नवपाषाण काल स्थल, ताम्रपाषाण काल स्थल, या तांबे की वस्तुएं प्राप्त वाला स्थल, ठीक है ना, या महापाषाण, या इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, या ग्रेट बाथ स्थल, ठीक है ना, या बौद्ध स्थल, या धर्म चक्र परिवर्तन स्थल कौन सा है, यानी महात्मा बुद्ध और उनके जीवन से संबंधित जितने भी स्थल हैं। तो इस तरीके से देखोगे तो आपके जो है कौन कौन से हैं, जीवाश्म स्थल है, पुरापाषाण है, मध्यपाषाण है, नवपाषाण है, ताम्रपाषाण है, महापाषाण है, सिंधु सभ्यता है, चित्र धूसर मृदभांड है जिसे हम क्या कहते हैं, PGW, और उत्तरी काले मृदभांड स्थल है NBPW। ये रहे बौद्ध स्थल, जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना कहा जाए कि जन्म हुआ हो, या उनका कोई प्रवचन हुआ हो, जहां पर उन्होंने वर्षावास किया हो, या जहां पर उन्होंने कोई खास गतिविधि की हो, वो सारी चीजें। उसी तरीके से महावीर स्वामी से या जैन धर्म से संबंधित स्थल कौन से हैं। प्राचीन भारत के प्रमुख राजधानी नगर, चाहे महाजनपद के हों, चाहे मौर्य काल के हों, चाहे गुप्त काल के हों, या कहीं के भी एक्स वाई जेड, या अभिलेख स्थल, जो विभिन्न प्रकार के अभिलेख हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे आपका रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है ना, या नागरिका का नानाघाट अभिलेख है, या गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख है, या अशोक के हैं। अशोक के मैंने अलग से आप लोगों को बताए हैं शिलालेख, अशोक के 8 बड़े शिलालेख, और आपके स्तंभ लेख, लघु लघु शिलालेख, लघु स्तंभ लेख, वो कुछ भी हो सकते हैं। गुफा कला, जहां पर गुफाएं हैं, चाहे वो आजीवक संतों की हो, अजंता हो, एलोरा हो, या आपकी कोई भी गुफा हो, ध्यान रखिएगा जहां जहां पर गुफा के स्थल मिले हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बंदरगाह नगर स्थल कौन कौन से हैं, व्यापार केंद्र के नगर कौन कौन से स्थल है, मंदिर कहां से मिले, देवगिरी का दशावतार मंदिर है, या इस तरह कोई भी पूछा जा सकता है। शिक्षा केंद्र स्थल पूछा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के किले जो कहाँ कहाँ से मिले हैं, हालांकि प्राचीन भारत में किले नहीं मिले हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यूनेस्को की धरोहर स्थल कौन कौन सी हैं, या इनके अलावा भी कोई और चीज मिलती है तो भी हम इनको देखेंगे। और इनके बारे में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैक्सिमम स्थल हो सकते हैं, उनको हम करेंगे। और ऐसी लगभग मान के चलिए कि तो लगभग 400 प्लस साइट्स हैं, 400 प्लस साइट्स हैं हमारी। और उतना अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो समझ लीजिए 20 में से 20 हमारी कहीं नहीं गई, 19 तो मान के चलिए कि किसी भी सूरत में हमारी कहीं नहीं गई, इसमें से ही आपको मिल जाएंगे। और साथ के साथ जीएस में सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, इन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे तो इन स्थलों की जो मूलभूत विशेषताएं हम पढ़ेंगे, या इनके बारे में जो विशेषताएं पढ़ेंगे, वो सब आपके जीएस के प्री में आपसे पूछे जा सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर में पूछे जा सकते हैं। और आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जगह हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वो यही है सबसे ज्यादा। तो अब आप समझ सकते हो कि कहां पर क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। तो एवरीथिंग, सब कुछ इसमें है। तो चलिए फिर इसमें हम आज सबसे पहले जो स्थल की बात करने जा रहे हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं आपके जीवाश्म स्थलों को लेकर के। अब जैसे ये देखिए, यूपीएससी 2 तरीके के स्थल पूछता है। या तो मैप जो देगा वो स्टेट वाइज देगा, ये रहा, ठीक है ना, या फिर वो देगा तो आपको इस तरह का देगा बिना स्टेट के, ये रहा।
बिना स्टेट के। अब उसमें से ये लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग तो माय डियर हम लोगों ने अपने से खींची है, जिससे कि हम आसानी से उन प्लेस को पता कर सकें। ये रही। तो इस तरीके से हमने इसको खींचा हुआ है। और इसको करने के लिए देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको कहां कहां से करना है, देखिए टोटल सबसे पहले आपको मैपिंग में कुछ नहीं करना है। इस तरह का आपके पास दो तरीके के मैप होने चाहिए, एक प्लेन और एक ये। और ना भी हो तब भी अगर मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं तो देख देख करके ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। अगर आप इस तरह के मैप को चाहते हैं तो आपको मैं प्रोवाइड भी करा सकता हूं प्लेन मैप, उनकी आप प्रैक्टिस करना चाहे कर लीजिए, उसके प्रिंट आउट निकलवा करके। प्लेन और स्टेट वाले ये रहे दोनों। मैं आपको प्लेन खाली ब्लैंक आप मैं दे सकता हूं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर के उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर करना चाहे, नहीं तो इसी में प्रैक्टिस करते जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये रहे। अब इसमें देखिए कितनी लाइनें आपको करनी है जिससे कि आपको एग्जैक्ट प्लेस, देखिए अगर अलग अलग स्टेट में एक आध दो ही स्थल है तो आसान है। जैसे ये रहा जीवाश्म स्थल, हथनौरा, उडाई, पुणे, तीन ही जीवाश्म स्थल हमको भारत में मिले हैं। अगर वो कहता है यहां पर भर देता है और स्टेट होता या नहीं होता, सपोज दैट कि ये रहा यहां पर, ये हम कह रहे हैं नंबर 3, बोले कि जीवाश्म स्थल है ये, तो आपको आराम से पता है कि भाई तीन ही स्थल हैं, एक इधर तमिलनाडु में, एक मध्य प्रदेश में और एक महाराष्ट्र में। ये रहा। तो महाराष्ट्र में कौन सा है, बोले पुणे। तीन ही स्थल थे तो हमको याद है। अब लाइनिंग खींचने की भी जरूरत नहीं है उसकी। लाइनिंग की सबसे ज्यादा परफेक्ट जरूरत तब पड़ेगी जब स्थल बिल्कुल नियर बाई होते हैं और उनका क्लू बिल्कुल नियर बाई होता है, बिल्कुल मिलता जुलता सा, तब इसकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर भी इसकी प्रैक्टिस के लिए देखिए सबसे बढ़िया जो तरीका जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। एक लाइन आपको देखिए, एक दो तीन चार, चार लाइनें आपको खींचनी है इस तरीके से। कैसी, लंबवत, ये आपकी क्षैतिज और ये लंबवत, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। देखिए सबसे पहले ऊपर ये पॉइंट देख रहे हैं यहां से मैप का, ये यहां से इसको इस जगह पर कनेक्ट कीजिए, यानी कि ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से थोड़ा सा नीचे, इसको यहां से यहां तक कनेक्ट कीजिए। एक दूसरी इस कॉर्नर को देख रहे हैं, इस कॉर्नर को लेकर के यहां इस कॉर्नर तक, ये जो आपका त्रिपुरा वगैरह का जो इलाका है वहां से इसको टच करते हुए आगे बढ़ा दीजिए पूरा। तीसरा आप ये कट देख रहे हैं यहां पर मुंबई के पास वाला, ये रहा महाराष्ट्र के पास मुंबई के पास कट देख रहे हैं, और इस कट को यहां इस कट से कनेक्ट कर दीजिए, उड़ीसा वाला। ठीक है। और उसके बाद आ जाइए चौथा, यहां से ये आप गोवा के नीचे वाला जो हिस्सा देख रहे हैं यहां से, तो हल्का सा ये कर्व है, कर्व के बाद में यहां पर है, और यहां से आपको ये जो कर्व देख रहे हैं यहां पर, तो यहां पर इसको यहां टच नहीं करना है, इसको थोड़ा सा नीचे यहां पर टच कर दीजिए और इस तरह से लाइन खींच दीजिए। तो चार लाइनें आपकी ये हो गई। और इधर से ऊपर से लेकर नीचे तक आपको कैली कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको ये यहां से आपका जो कर्व हो रहा है यहां से ये कट यहां से, और इसको ले जाकर के यहां से आपको यहां पर टच करना है। ये जो कट है इस जगह पर नहीं, इसके बराबर में यहां खींच दीजिए पूरी लाइन सीधी। दूसरी लाइन आपको यहां से जो कर्व हो रहा है ये वाला, ये कर्व है, यहां से उस पुराने वाले पॉइंट को यहां मिक्स कर दीजिए। ठीक है ना। तीसरा यहां पर एक कट है चिल्का लेक वाला, तो इसको यहां से टच कर दीजिए इस तरीके से। तीन हो गए। चौथा, इसको ये जो पॉइंट है ये वाला आपका, यहां से सीधा यहां से कट करते हुए ऊपर ले जाइए कहां तक, ये जो मोड़ है ये वाला मोड़, ध्यान रखना, इस मोड़ को कर दीजिए। ओके, क्लियर है। तो यहां पर इस मोड़ को यहां से करते हुए यहां तक ले जाइए पूरा, और एक यहां से ये रहा, ये पाकिस्तान वाला इलाका, तो यहां से ये जो कर्व आ रहा है यहां पर इसको टच कर। तो टोटल मिलाकर के ये 5 लाइनें इधर और 4 लाइनें इधर। अब इसी में आपको सारे के सारे मैप को फिल करना है, ये ध्यान रखना, सारे के सारे मैप को, कुछ नहीं है, सेम उसी तरीके से मैंने यहां बना दिया है और वहां पे भी बना दिया है। दोनों को आप कर सकते हो आराम से। किस तरीके से टच है देखिए, यहां पर भी है, यहां पर भी है, सेम यहां से कट करते हुए सीधे हम वहां पर लेके गए, एक यहां से यहां तक लेके गए और एक यहां से यहां तक लेके गए, इस तरह से हमने टच कर दिया। अब इसमें
पहला स्थल हमने पूछा कि भाई जीवाश्म स्थल टोटल इंडिया में 3 मिले हैं, ये रहे। एक मिला है हथनौरा, एक है उड़ाई, एक है पुणे, ठीक है ना। हथनौरा कहाँ है? एमपी में, हम जानते हैं हथनौरा हमको एमपी मिला है। उड़ाई हमारा तमिलनाडु का है, और पुणे जो है महाराष्ट्र का है। ये रहा, मैप वाले में है तब तो आप आराम से क्लिक कर ही लोगे, लेकिन फिर भी हमको एक आइडिया होना चाहिए कि किस जगह पर है। तो ये जो कर्व आ रहा है इसके बराबर में, इस वाले कट से इस कट के बीच में यहाँ पर हल्का सा जो कर्व है, कर्व के यानी कि इस पॉइंट से ऊपर, ये रहा नंबर 2 उड़ाई। और नंबर 1 ये देखिए, ये आपकी रेखा जा रही है कर्क रेखा, कर्क रेखा से ये पूरा टच करते हुए जाता है, और ये यहां से नीचे कट हो जाती है लाइन, और उसके ये जो है, और इन दोनों के थोड़ा सा ऊपर की साइड में यहां पर आपका क्या है, ये रहा एमपी में आपका हथनौरा, ठीक। और ये पुणे में है, महाराष्ट्र से नीचे ये रहा पुणे, ये इस जगह पर। तो इस तरीके से तीनों स्थल आपने फिल कर दिए, फिल करके देख लिए। अब ये रहे, अब इनके बारे में पढ़ना क्या है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो ये फिल किया हुआ समझ में आ गया, कहां पर है प्रैक्टिस करना है। अब इस तरीके से देखिए, जो प्लेन था हमने बीच वाली लाइन देखी यहां पर, ये रहा, तो इसके थोड़ा सा ऊपर यहां पर है, यहां देखा तो थोड़ा सा यहां नीचे है, और यहां पर हमने जो कर्व देखा था, कर्व से थोड़ा सा यहां पर ये रहा, ये उड़ाई है टोटल मिलाकर। अब बात आती है कि इसमें हमको क्या क्या याद रखना है। तो पहला हमने, भाई बताइए ये कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है? हमने कहा जीवाश्म स्थल। नंबर 2 कौन सा है? उड़ाई। बोले कि ये जीवाश्म स्थल नंबर 1 कौन सा है? ये आपका हथनौरा। और नंबर 3 ये जो जीवाश्म स्थल है यहां पर कौन सा है? ये। तो इस तरीके से हम क्लू वाइज, हर चैप्टर वाइज, हर टॉपिक वाइज इनको हम करते चले जाएंगे। जैसे ये दे रखे हैं वैसे ही हम करते चले जाएंगे, जितने भी प्लेसेस होंगे, सारी चीजें होंगी, उनको हम करते चले जाएंगे, डिस्कस करते चले जाएंगे। अब हमने इनको पहचान लिया है कि ये 3 है, ओके। चलिए अब इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए हथनौरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहां पर? नर्मदा नदी के घाट, एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है ना। और ये मानव अवशेष के लिए है। अब ये याद रहे तो अच्छी बात है, होशंगाबाद जिले में है, नहीं है तो कोई डर नहीं। लेकिन कम से कम यहां से आपको भारत का पहला होमो इरेक्टस खोपड़ी का अंश हमको यहां से प्राप्त हुआ है। कब? 1982 में। ये हमको याद रखना है, 1982 में, ओके। और हथनोरा की खोज से यह प्रमाणित होता है कि मानव भारत में लगभग 5 से 6 लाख वर्ष पूर्व भारत में विद्यमान था, और यह नर्मदा घाटी की पाषाण युगीन मानव विकास की निरंतरता को दर्शाता है। और ये पुरापाषाण कालीन स्थल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। तो 3 से 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कहां पर? देखिए पहला, होशंगाबाद जिला, एमपी। ये अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहो तो आप बना लोगे तो बहुत बढ़िया है, होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश, ओके। यहां पर क्या मिला है? मानव अवशेष, मानव अवशेष। विशेषकर क्या मिला है? आपका एक जीवाश्म, जीवाश्म मिला है। बोले कौन कौन सा? बोले होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस यानी कि रीढ़ की सीधी सीधी रीढ़ की हड्डी वाला जान, इंसान, होमो इरेक्टस। ये रहा, यानी कि सीधी रीढ़ वाला, रीढ़ की हड्डी वाला इंसान, ठीक है ना। कब मिला? 1982 में, ये रहा, ठीक। इसका मतलब है, इससे हमें पता चलता है कि भारत में 5 से 6 लाख वर्ष पूर्व, लाख वर्ष पूर्व मनुष्य भारत में आ चुका है। और यह पाषाण काल की निरंतरता को दर्शाता है कि भारत में पाषाण काल बहुत पहले से है, पाषाण काल की निरंतरता दर्शाता है। यह हो गया। देखिए हम इसी तरीके से कवर करते चले जाएंगे सारी चीजों को। दूसरा उड़ाई। उड़ाई कहां है? थुथुकुड़ी जिला, तमिलनाडु। यहां से भी मानव शिशु की एक खोपड़ी हमको प्राप्त हुई है, और पुरातत्व दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह खोपड़ी कलश समाधान से प्राप्त हुई है, यानी कि कलश के अंदर बच्चे के डेड बॉडी को दफनाया गया था। और यह दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन मानव बाल खोपड़ियों में से एक मानी जाती है। यह इसका मतलब है यहां पर कलश समाधान की प्रथा, कलश समाधान की प्रथा यहां
प्रचलित थी और नवजात छोटे बच्चों को अलग तरीके से दफनाया जाता था इसी के तहत। बाकी तो इंसान को जैसे दफनाया जाता था। रेडियो कार्बन विश्लेषण के अनुसार यह खोपड़ी लगभग 1000 ईसा पूर्व की हो सकती है। इससे दक्षिण भारत के पूर्व लौह युगीन समाज की सामाजिक संरचना मान्यताओं का संकेत मिलता है। यानी कि लौह युग से पहले, यानी कि हम कह सकते हैं महापाषाण काल से पहले की परंपरा थोड़ी सी। तो इस तरीके से 3 से 4 चीजें, अगर जितने पॉइंट मैंने डिस्कस किए उनको अगर आप रफली पॉइंट नोट कर लोगे, अपना एक रजिस्टर बना लोगे, तो आपको काम चल जाएगा। और यही आपके प्री के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बताइए दक्षिण भारत में सबसे पुराना मानव जीवाश्म या बच्चे की खोपड़ी कहां से प्राप्त हुई है, कलश समाधान का सबसे पुराना साक्ष्य कहां से मिला है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कहां पर है। ठीक है। और उसी तरीके से तीसरा, पुणे होमिनिड जीवाश्म स्थल। पुणे और आसपास का जो क्षेत्र है, बोरी है, मोरगांव है, नेवासा है, ये प्राचीन होमिनिड और जीवाश्म साक्ष्यों के लिए जाना जाता है। तो यहां पर हमें जीवाश्म मिले हैं और यहां पर हमें निम्न पुरापाषाण काल के हथियार भी मिले हैं। ये रहे हैंड एक्स, क्रेवर और जो क्वाडजाइट से बने हुए थे। और यहां से हमें होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस से संबंधित दांत और अस्थि अवशेष के संभावित प्रमाण मिले हैं। यहां से होमो इरेक्टस के भी और होमो सेपियंस के भी। और यह क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव विकास, जलवायु परिवर्तन और जीव जंतु विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो और ये मानव निवास के लिए सबसे उपयोगतम स्थल माना गया था। तो ये रही 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं पुणे में, बस इतना आपको करना है। और ये जो जितने मन पॉइंट बताए हैं कि पुणे अकेला नहीं है, पुणे के आसपास के क्षेत्र, यहां पर होमिनिड और जीवाश्म साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, ये रहे होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस के दांत और अस्थि अवशेष मिले हैं। यहां से हमें पुरापाषाण में भी बिल्कुल निम्न पुरापाषाण काल के हथियार मिले हैं, ये रहे। और इससे हमें पता चलता है कि यहां पर हमारी क्या है, मानव इतिहास की विकास की जो परंपरा है वो यहां पर प्रचलित रही है। तो दोस्तों, आज मैंने ये 3 स्थल के बारे में चर्चा की है और उम्मीद करता हूं कि आपको बाकी और चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जो जरूर बताइएगा। और मैंने पहले ही कहा, क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी फिर कल हम उसके पुरापाषाण कालीन स्थलों के बारे में फिर चर्चा करेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम लगभग पर डे एक क्लास करते रहें, नहीं तो अल्टरनेट डे पर आपको ये क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू।